अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम जमात नौवीं मज़मून तारीख़ और सियासियात सबक नंबर 7 साइंस और तरक्की इस सबक का पहला पार्ट देखने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जा रही है डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप की, इसे डाउनलोड कीजिए। ये ऐप प्ले स्टोर में भी मौजूद है। इस ऐप के अंदर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी इस सबक के बारे में। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज़ादी के बाद भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, जो खिदमत अंजाम दिए, हम उसके मुतल्लिक़ इस सबक में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के अहम शोबों और इदारों की खिदमत का भी हम मुताला करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जौहरी तवानाई कमीशन के बारे में। तो जौहरी तवानाई कमीशन यानी आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को साइंसी नुक्ते नज़र से मुल्क की तरक्की मकसूद थी। तो सोचते थे कि हिंदुस्तान हमारा तरक्की करे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों 10 अगस्त सन 1948 को जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया गया। डॉक्टर होमी भाभा को उस कमीशन का पहला सदर मुकर्रर किया गया। तस्वीर आपके सामने है डॉक्टर होमी भाभा की। जौहरी तवानाई से बिजली बनाना, अनाज की पैदावार बढ़ाना और उसे कायम रखना, इसके लिए जदीद तकनीकी उलूम की मालूमात में इजाफा करना वगैरह इसके अहम मकासद थे। तो प्यारे बच्चों, ये अलग अलग मकासद थे। इसी मकासद को मद्देनज़र रखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी। 1956 में जौहरी तवानाई से चलने वाला पहला एटमी रिएक्टर अप्सरा बनाया गया। सन 1969 में मुंबई के करीब तारापुर में जौहरी तवानाई से बिजली बनाने के लिए जौहरी तवानाई मरकज़ कायम किया गया। बिजली की तैयारी में थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए तमिलनाडु के रिएक्टर रिसर्च सेंटर में यहाँ पर देखिए इसका आगाज़ शुरू किया। कल्पकम में जौहरी तवानाई की वजह से बिजली की तरक्की में रिएक्टर का किरदार निहायत अहम था। तो जौहरी तवानाई के लिए ज़रूरी हैवी वाटर के कारखाने वडोदरा, तालचीर, तोतीकोरन, कोटा वगैरह मकामात पर बनाए गए थे। एटमी रिएक्टरों के लिए दरकार हैवी वाटर के अंदरून मुल्क बड़े पैमाने पर पैदावार और तहकीक के लिए हैवी वाटर प्रोजेक्ट नामी इदारा कायम किया गया था। आगे चलकर यही इदारा हैवी वाटर बोर्ड में तब्दील हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, कुतुबी एटमी रिएक्टर यानी तामुल घर सन 1985 में मुंबई के करीब थिरबे के मकान पर मुकम्मल भारतीय साख का कुतुबी एटमी रिएक्टर शुरू किया गया था। तो तिरबे में जो मरकज़ बनाया गया था वहाँ पर 350 चीज़ें तैयार की जाती है, जिनका इस्तेमाल सनत और उर्फत, ज़राअत और तिब व सिहत के शोबों में किया जाता है। अब देखिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL यानी जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करने की खातिर सन 1987 में इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी। अब हम देखेंगे एटमी जांच यानी जौहरी तजुर्बा। पोखरण की पहली एटमी जांच भारत को खुद कफील बनाने और मुल्क में अमन कायम रखने के लिए 18 मई सन 1974 को राजस्थान के पोखरण नामी इलाके में कामयाबी तरीके से एटमी जांच की गई प्यारे बच्चों, और ये थी डॉक्टर होमी सेठना की क़यादत में। तो भारत के इस फैसले की वजह से चीन की एटमी ताकत और उसकी मदद से खुद को एटमी ताकत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिश थी। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, जौहरी तवानाई कमीशन के सदर डॉक्टर होमी सेठना और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राजा रामुन्ना का इस एटमी जांच में अहम हिस्सा था। उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इंदिरा गांधी। उन्होंने एटमी धमाके की जांच का फैसला किया और इंसानी आबादी से दूर पोखरण का एक ऐसा इलाका मुंतखब किया जहां आसपास आबी ज़ख़ीरा मौजूद नहीं था। अब देखते हैं दूसरी एटमी जांच। 11 मई सन 1998 के रोज़ भारत ने अपनी एटमी ताकत साबित करने के लिए पोखरण ही में दूसरी एटमी जांच की। ये दूसरी एटमी जांच प्यारे बच्चों 11 मई सन 1998 में हो रही है। एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ जांच की गई, जिसमें एक जांच हाइड्रोजन बम की थी। वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि भारत की जानिब से एटम बम के इस्तेमाल की पहल नहीं की जाएंगी। इसके बावजूद अमेरिका ने भारत पर माशी पाबंदियां आयद कर दी। अब देखिए पृथ्वी मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की।
सन 1998 में पृथ्वी और 1989 में अग्नि मिसाइल की कामयाब जांच अमल में आई। इस मिसाइल दागने के तजुर्बे से सारी दुनिया को भारत की जौहरी तरक्की का अंदाजा हो गया। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो नुमाया किरदार अदा किए थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें बच्चे काफ़ी बहुत पसंद करते हैं। तो पृथ्वी ज़मीन पर हमला करने वाला मिसाइल बर्री फौज पृथ्वी, उसके बाद 2 देखिए हवाई फौज और पृथ्वी और 3 बहरी फौज को सौंपने गए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये तीनों अलग अलग फौजों को यूँ सौंपे गए। पृथ्वी मिसाइल की ताकत 5000 से 1000 किलोमीटर, 500 से 1000 किलोमीटर एटमी असला लेकर उड़ने की थी। यानी मिसाइल में कितनी ताकत है? 500 से 1000 किलो एटमी असलाहा। तो पृथ्वी को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए 150 से 300 किलोमीटर फासले तक निशाना लगाना मुमकिन हो सकता है या होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने मालूमात हासिल किए पृथ्वी के बारे में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजा रामन्ना, उसी तरह से पोखरण की पहली एटमी जांच ये डॉक्टर होमी सेठना की क़यादत में हुई थी, और जौहरी तवानाई कमीशन जो बनाई गई थी ये इसके पहले सदर थे डॉक्टर होमी बाबा। तो इस तरह से हम दूसरा वीडियो भी जारी करेंगे, उसमें मुफस्सिल मालूमात। इस सबक का दूसरा हिस्सा चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। आपके सामने जो लोगो है ये डिजिटल स्कूल का लोगो है, इसे आप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों ये लिंक है प्ले स्टोर में भी मौजूद है। तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्यारे बच्चों तमाम मज़ामीन के वीडियोस देख सकते हैं। पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब हम एक नई पेशकश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।